सोशल स्टडी से रिलेटेड यह एक नई वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इसमें मैं हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड्स को ले रहा हूँ और सभी को हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड्स में समस्याएं आती हैं। तो आइए आज हम नए नए वर्ड्स को जानते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला वर्ड है और इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबली। इसका हिंदी अर्थ होता है शायद या संभवतः। हिस्ट्री में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और दूसरा वर्ड है इनकरेज। इनकरेज का हिंदी होता है प्रोत्साहित करना, यानी किसी को उत्साहित करना, उसमें इनकरेज करना। और हमारा तीसरा वर्ड है डोमेस्टिकेटेड, जिसका हिंदी होता है पालतू बनाना। डोमेस्टिक से बना है डोमेस्टिकेटेड। और हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एविडेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है सबूत या गवाह। और हमारा अगला वर्ड जो है वो है फ्रैगमेंट्री। फ्रैगमेंट्री का हिंदी अर्थ होता है टूटा हुआ। हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है ये। और नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है ट्रेसेस। ट्रेसेस का हिंदी होता है निशान। हम लोग कहते हैं ना शाइन, उसको हिस्ट्री में कहा जाता है ट्रेसेस। और हमने अगले वर्ड को लिया है हर्थ्स। हर्थ्स का हिंदी होता है अंगीठी, यानी जिसको हम लोग चूल्हा कह सकते हैं उसी को अंगीठी कहते हैं। और हमारा जो अगला वर्ड है वो है सेटलमेंट, जिसकी हिंदी होता है समझौता करना। सेटलमेंट वर्ड का हिंदी समझौता करना होता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन का हिंदी होता है चित्रण करना, यानी किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है माउंट, जिसका हिंदी होता है टीला। टीला का मतलब तो आप समझ ही रहे, वो ऊंचा सा भाग सा टीला जो होता है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है बरियल, जिसकी हिंदी होती है दफन किए हुए। दफन किए हुए। और अगला वर्ड हमारा है सीटाडेल। सीटाडेल, सीटाडेल का हिंदी होता है मठ या दुर्ग। अगला वर्ड हमारा है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का हिंदी होता है निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्क्राइबर, जिसका हिंदी होता है लेखक। लेखक को हम लोग कहते हैं स्क्राइबर। और अगला वर्ड हमारा है प्रिसाइसली, जिसकी हिंदी होती है यकीनन, यानी हम लोग कहते हैं यकीनन, जिसकी इंग्लिश होती है प्रिसाइसली। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैसिव, जिसकी हिंदी होती है विशाल, यानी बहुत बड़ा। और अगला वर्ड हमारा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का हिंदी होता है सहायक नदी। जो छोटी नदी बड़ी नदी में जाकर मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है सील, जिसका हिंदी होता है मुहर। मुहर को हम लोग इंग्लिश में सील कहते हैं। और हमारा जो अगला वर्ड है वो है ग्रेट बाथ, जिसकी हिंदी होती है विशाल स्नानागार, यानी बहुत बड़ा नहाने का घर। और जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है क्रोमोलॉजी, जिसका अर्थ होता है कालक्रम। कालक्रम के बारे में तो आप जानते ही हैं। और अगला वर्ड मैंने लिया है स्कल्पचर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मूर्ति। मूर्ति को स्कल्पचर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आर्टिफैक्ट्स, जिसकी हिंदी होती है कलाकृतियाँ। कलाकृतियाँ। और अगला वर्ड मैंने लिया है डेसीफैर्ड। डेसीफैर्ड का हिंदी होता है मतलब। मतलब को इंग्लिश में डेसीफैर्ड कहा जाता है। और अगला वर्ड मैंने लिया है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का हिंदी होता है महत्व, यानी वैल्यू, महत्व। नेक्स्ट वर्ड के रूप में मैंने लिया है रेफरेंस। रेफरेंस का हिंदी होता है संदर्भ, यानी जिस विषय में बात की जाए। अगला वर्ड मैंने लिया है एमर्ज्ड। एमर्ज्ड का हिंदी होता है उभरा या उभरा हुआ, थोड़ा सा उभरा हुआ। और नया वर्ड हमारा है इंडिजिनस। इंडिजिनस का हिंदी होता है स्वदेशी, यानी अपने देश का बना। और अगला वर्ड है हमारा मानुस्क्रिप्ट, जिसकी हिंदी होती है हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ। इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का हिंदी होता है शिलालेख, यानी पत्थर में लिखा हुआ। अगला वर्ड हमारा है एपिग्राफी। एपिग्राफी का हिंदी होता है पूरा लेख, यानी प्राचीन समय में जो लेख आया, जो लिखा हुआ। और हमारा अगला वर्ड है हायरोग्लिफिक।
हायरोग्लिफिक का हिंदी होता है चित्रलेख, यानी चित्र के द्वारा कोई लिखना या किसी प्रकार की बात कहना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इवोल्यूशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रमवार विकास, यानी क्रम से विकास करना। और हमारा अगला वर्ड है रिसेम्बलांस, जिसका हिंदी होता है समानता। रिसेम्बलांस यानी समानता। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। जैसे हम लोग परंपरा में जीते उसको ट्रेडिशन कहा जाता है। ओपोसेबल, ओपोसेबल का हिंदी होता है अवरोध, यानी बाधा उत्पन्न करना, बाधा। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली, जिसकी हिंदी होती है अंत में या आखिरकार, को हम लोग कहते हैं इवेंचुअली। अगला वर्ड हमारा है गैदरर्स। गैदरर्स का हिंदी होता है संग्रहकर्ता, यानी कलेक्ट करने वाला। अगला वर्ड हमारा है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का हिंदी होता है पूरा पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर युग को कहा जाता है पैलियोलिथिक। इसके बाद जो मैंने वर्ड लिया वो है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पत्थर युग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबुडेंस। अबुडेंस का हिंदी होता है प्रचुरता, यानी काफ़ी मात्रा में। और नया वर्ड हमारे लिए है एक्सकैवेटेड। एक्सकैवेटेड को हम लोग कहते हैं खुदाई करना। खुदाई करने के बारे में तो जानते ही होंगे आप। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन का हिंदी होता है निष्कर्ष या परिणाम निकालना। एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का हिंदी होता है अचानक। अचानक को हम लोग एक्सीडेंटल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है माइक्रोलिथ, जिसका हिंदी होता है छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिमार्केबल। रिमार्केबल का हम लोग हिंदी अर्थ कहते हैं इसको असाधारण। और हमारा अंतिम वर्ड जो है वो है हैबिटेशन, जिसकी हिंदी होती है निवास या बस्ती। और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, जिस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक नई इनकरेजमेंट आती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा आप ही से लेते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।